नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच की करवाहट को इस बार बांका के जदयू सांसद गिरधारी यादव सामने लाए हैं। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुधवार को एक इंटरव्यू में गिरधारी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और यह कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए बिहार आती है, विकास को लेकर नहीं। जी हां, जेडीयू सांसद ने कहा कि 2014 में बिहार ने एनडीए को 31 सांसद दिए थे और 2019 में यह बढ़कर 39 हो गए, लेकिन यहां के विकास पर बीजेपी फोकस नहीं करती है। उधर जेडीयू सांसद के इस बयान के बाद अब बीजेपी में आक्रोश है। बीजेपी ने कहा कि गिरधारी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाकर नीतीश कुमार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि पिछले 7 सालों में पटना से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन तक नहीं दी गई। पटना से दिल्ली के रूट पर रेल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यहां ट्रैफिक लोड ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने केंद्र में सत्ता में रहते हुए बिहार के लिए एक नई ट्रेन तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल के रेल मंत्री रहते बिहार के सभी सांसदों ने उनसे आग्रह किया कि वे पटना से दिल्ली के बीच कोई नई ट्रेन चलाई जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक एक ट्रेन नहीं चला पाए। जदयू सांसद गिरधारी यादव ने के इस बयान के बाद बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने से हमारे रिपोर्टर विशाल यादव ने इस संबंध में जब सवाल किया तो पहले वे बात को घुमाते हुए दिखे, जो नेता लोग करते ही हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर कहा कि जिस नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेकर जीत गए और सांसद बन गए हैं, उन पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है उनको। जरा सुन लीजिए मंत्री जी को। जेडीयू कोटे से सांसद हैं गिरधारी यादव बांका के, उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिहार में विकास नहीं करती, बस वोट लेना जानते हैं, वोट लेती है। देखिए, आज तो अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या जो भगवान विश्वकर्मा जो सृष्टि का निर्माण किए और उसी आधुनिक भारत के निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ है, जो आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। और वह आधुनिक भारत जो मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया का सर्वे कहता है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े ख्याति प्राप्त नेता की जो क्रमांक होता है वह आज सबसे हाईएस्ट क्रमांक पर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का चल रहा है। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि आज भारत का एक नेता विश्व के नेता के रूप में जानने में भारत का मान और सम्मान बढ़ा रहा था। तो हम लोग का देखने का निगाह यहाँ है कि आज से 75 साल की जो आज़ादी हुई और 75 साल से वैसे तथाकथित नेताओं से पूछना चाहिए कि 50 साल एक पार्टी और एक परिवार ने राज किया और जी ये बिजली, बत्ती, सड़क, पानी, ये जो सारी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर का देख रहे हैं, ये इसी 25 साल के अंदर हुआ है। एनडीए सरकार के अंदर हुआ है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो मोरारजी देसाई की सरकार हो, चाहे वो बीपी सिंह की सरकार हो, और चाहे वह नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हो। अब जिस बच्चे का उम्र, आपका उम्र 25 साल है, 30 साल है, तो 25 साल पहले का हाल आप क्या जानिएगा। जिस व्यक्ति का उम्र 25 से 30 साल है, वह 30 साल पहले का हाल क्या जानेगा कि आज 20 साल पहले यहाँ से मोतिहारी जाना कठिन था। अब पटना स्टेशन से कंकड़बाग जाना कठिन था, रात को स्टेशन पर रात गुजारते थे कि कहीं कोनो छीन न ले। आज वो स्थिति तो नहीं। अब जो इस स्थिति, गठबंधन के सांसद हैं बात समझिए, गिरधारी यादव, उन्होंने कहा, फिर बात समझिए, ये तो उनको जो गठबंधन के हैं, एनडीए के नेता हम लोग के माननीय नीतीश कुमार जी हैं और उस गठबंधन के हैं, तो उनको तो पहले अपने दल के नेता से बात रखनी चाहिए। ये मीडिया की बात नहीं है। ये उनको मैं सजेशन देता हूं कि अपने परिवार में जाकर उसके मुखिया से पूछना चाहिए कि ऐसा बात हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अब हम मंत्री बन गए, हम मंत्री नहीं बने, तो इनको दरदवा खोदेगा नु जी, नहीं खोदेगा, स्वाभाविक है। तो कोई इसका दर्द ही पेट में है, अब बात मुंह पर है, तो पेट में इलाज खाना चाहिए। तो मंत्री जी को आप लोगों ने सुना, पेट में दर्द का जिक्र किया है उन्होंने। अब इतना होने के बाद भी अगर कोई कहता है कि भाजपा और जदयू में सब ठीक है, तो क्या ही कहा जाए। राजनीति है भैया, कब कहां कौन किस तरफ पलट जाए ये नहीं कहा जा सकता। कब कौन दल किससे अलग हो जाए और किसके साथ हो जाए यह भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इतना ही कहूंगा कि द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा यह प्रयास है कि हर खबर आप तक हम पहुंचाएं और पहुंचा ही रहे हैं। धन्यवाद।